And today is day 41 and I'm really glad to announce कि आज 400 सब्सक्राइबर्स हुए, न्यू सब्सक्राइबर्स जो यहाँ पे ज्वाइन हुए। मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। अब यहाँ पे मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं। और आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप सभी के सभी जो वीडियोस देख रहे हैं आप उनके नोट्स बनाइए, आप पढ़िए। मैं कम्प्लीटली खुद को डेडिकेट रखूँगी कि मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड करूँ और टाइम से मैं संडे को या कोई इमरजेंसी हुई मैं अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। अनदर थिंग इज़ दैट कि पीडीएफ के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए या इन्फॉर्मेशन मैं वो टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म किया करूँगी। तो ये इम्पॉर्टेंट कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों से कहनी थी। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, आज भी न्यू जुड़े हैं, तो आप सभी को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। एंड माय नेम इज़ जॉयस। मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पे वोकैब सेशंस ले रही हूँ। अगर आप कहें कि एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर मैं कितने सालों से काम कर रही हूँ, तो मैं कई सालों से काम कर रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। मैंने अपने बारे में जो भी इम्पोर्टेंट रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो मेरे खुद के थोड़े बहुत अचीवमेंट्स हैं, जो मैंने काम किया है, वो मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है। एंड हियर आई एम ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश वोकैबलरी और थोड़ा बहुत मैंने लैंग्वेज पे भी काम किया है। अभी इस चैनल पर आने वाले टाइम में करते रहेंगे। और सीखने के लिए आप लोग इस चैनल की ग्रोथ में मदद कीजिएगा। तो आज हम लोग 391 से स्टार्ट करेंगे। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड पा मेड इजी, जो कि बहुत फेमस नॉर्मल इंग्लिश की जो डिक्शनरी है वहाँ से ली गई है। मैं पूरी डिक्शनरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन सिंपली कर रही हूँ। इवन दो मैं डेली जब भी पीपीटी बनाती हूँ तो मैं ये सोच करके बनाती हूँ कि जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे से सीख रहे, जो स्टूडेंट्स हैं या जो लर्नर्स हैं जो यहाँ से सीख रहे हैं, उनको बहुत ही आसानी से सीखने में मदद मिले। तो आप लोग अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अरे अच्छा, तो आप मुझे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज इट्स कॉल्ड हाइटिस। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड हाइटिस। ये क्या है? ये एक नाउन है। नाउन का मतलब, नाउन का अर्थ ये कि जो संज्ञा होती है उसको बोलते हैं। देखिएगा सेंटेंस में ये नाउन की तरह यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसका अर्थ होता है अभाव। अभाव मतलब कोई भी कमी का होना या कोई खाली जगह होना, या हम जैसे छुट्टियों पे चले जाते हैं तो कुछ समय के लिए हम लीव ले लेते हैं। लाइक पॉज है, ब्रेक है, इंटरवल है। मूवी में होते हैं ना इंटरमिशन, आजकल तो इंटरमिशन दिखाया जाता है, पहले होते थे इंटरवल। और स्कूल में भी इंटरवल, अब क्या बोलते हैं? रिसेस बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस होते हैं। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे तब हम लोग इंटरवल बोलते थे, इंटरवल हो गया। आजकल क्या है? रिसेस हो गया स्कूल में। तो इस तरह से गैप, जो थोड़ा सा गैप मिलता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाइटिस बोलते हैं। अब देखिए, हाइटिस का यूज यूजली हम लोग यूज नहीं करते हैं, बट एग्जाम के पर्पज से अगर आप पढ़ रही हैं या अच्छी वोकैब करने के लिए आप सीख रहे हैं, जो कि बहुत बहुत जरूरी है इंग्लिश के बेस के लिए, तो हाइटिस का यूज आप यहाँ देख सकते हैं कि सिमिलर वर्ड्स में हुआ है। लेट्स लर्न थ्रू एग्जाम्पल। They were going on hiatus for about 2 months। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइटिस का यूज किसके तरह से हुआ है, वो लगभग 2 महीने के लिए कहाँ पे चले गए? छुट्टियों पे चले गए, या हम कह सकते हैं अवकाश उन्होंने ले लिया। There was a brief hiatus in the war। और जो युद्ध में कुछ समय का क्या था? ब्रेक था। जो वॉर हुई थी उस वॉर में थोड़ा सा कुछ समय का ब्रेक था, या हम बोल सकते हैं अंतराल था। ठीक है। 392, दैट्स कॉल्ड हायरार्की। व्हाट इज इट? इट्स कॉल्ड हायरार्की। ऐसे डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत आसानी से समझिए, इसको आप ऐसे करके ब्रेक कर लिया कीजिए। वैसे में हमेशा डेली जब भी मैं वीडियो डालती हूँ मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, और मुझे लगता है ये जो भी न्यू लोग देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए कि हम डिफिकल्ट वर्ड्स को कैसे आसानी से याद करें। तो ये क्या हायरार्की हम बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें इसके सिमिलर मीनिंग्स भी पता होने चाहिए। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ये एक नाउन है, पदानुक्रम या अनुक्रम। मतलब हायरार्की का मतलब क्या होता है? जो रैंक डिसाइड हो रही है, मतलब आपको कौन सी रैंक, एकदम
हाई रैंक के बाद फिर उसके बाद या आप क्या कहते हैं लो रैंक से अबव रैंक के लिए होते हैं, उसको बोलते हैं लाइक ग्रेडिंग लैडर। लैडर मतलब क्या होता है? सीढ़ी। आप समझते हैं सीढ़ी में फर्स्ट स्टेप, या आप ये सोच लीजिए स्मॉल स्मॉल स्टेप करके हम आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत सही ही बात है। उसमें आपकी अच्छी ग्रोथ होती है, जो मेरा खुद का मानना है, और आपको सीखने को अच्छा मिलता है। कास्ट सिस्टम को भी हायरार्की में कंसीडर किया जाता है। तो समझते हैं इनको एग्जाम्पल के थ्रू। देयर इज अ रिजिड हायरार्की ऑफ पावर इन दैट कंट्री, और इन दैट कंट्री मतलब उस देश में, दूसरे देश की बात हो रही है, उस देश में जो उस देश में सत्ता थी उसका एक कठोर क्या है? पदानुक्रम है, मतलब वहां पे एक हायरार्की सिस्टम है। शी इज अबव मी इन द हायरार्की, और वो मुझसे रैंक में, वो क्या है? हाई रैंक में है, मुझसे ऊपर, अबव है। ठीक है, तो इस तरह से हम हायरार्की का यूज करेंगे। 393 इट्स कॉल्ड हिस्ट्रियोनिक। व्हाट इज इट? हिस्ट्रियोनिक। ठीक है, ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, ये एक विशेषण है, मतलब नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है, उसको बोलेंगे। इसका अर्थ क्या होता है? नाटकीय या रंगमंचीय हिंदी में। और इसके साथ साथ अगर इंग्लिश में सिमिलर मीनिंग्स देखेंगे, मेलोड्रामेटिक, थियोरेटिकल, ड्रामेटिक, अननेचुरल, अनरियल। मतलब ये रियल नहीं है, एक ड्रामेटिक सिचुएशन है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हिस्ट्रियोनिक। He had never forgotten her one histrionic achievement in Chicago, और वो जो शिकागो में जो उसको एक नाटकीय उसने परफॉर्मेंस दिया था या उसको अचीवमेंट हुआ था, उसको क्या नहीं कि वो अभी तक नहीं भूली थी। ओके, सो हिस्ट्रियोनिक इस तरह से यूज हुआ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमली? होमली का अर्थ क्या होता है? होमली, इट इज अ नाउन, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है धर्म गीत या धर्म उपदेश। देखिए, मैंने अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जब गुड फ्राइडे था, तो मैंने खुद सबको एड्रेस करके बताया था व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गुड फ्राइडे, व्हाई डू वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे, मतलब क्रिश्चियंस लोग क्यों गुड फ्राइडे मनाते हैं, और गुड क्यों बोलते हैं, हैप्पी क्यों बोलते हैं, एंड इसके साथ साथ ईस्टर और क्रिसमस के बारे में, पाम संडे के बारे में बात की थी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, नॉट इन डिटेल, बट आई टोल्ड वन वर्ड, आई वॉज जस्ट टेलिंग दैट वर्ड दैट आई एम नॉट अ प्रीचर। तो प्रीचर का अर्थ क्या होता है? प्रीचर का अर्थ होता है जो धर्म का उपदेश देते हैं। तो मैंने कहा था जो लोग बहुत इनलाइटेड होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, जिनको गॉड बहुत गाइड करते हैं, वही इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। इसको होमली को और क्या क्या हम बोल सकते हैं? सर्मन, लेक्चर, लेसन, स्पीच और प्रीचिंग, ये सब होमली के ही क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। शी डिलीवर्ड अ होमली ऑन द वर्च्यूज ऑफ फैमिली लाइफ, और जो उसने पारिवारिक जीवन के जो गुणों का क्या क्या उपदेश दिया। In his homily, the bishop urged the ministers to follow the example of two disciples at Emmaus. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो बिशप ने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को किस तरह का उपदेश दिया कि जो दो शिष्य हैं उनका उदाहरण दे करके उनको अनुसरण करने का उपदेश दिया, उनको फॉलो करने का उपदेश दिया। बिशप क्रिश्चियंस में जो स्पेशली कैथलिक्स में होते हैं, कैथलिक्स के साथ साथ अगर हम बोले तो अलग अलग डिनोमिनेशन होते हैं, उसमें बिशप का एक रैंक होता है, मैं बता दूं आपको। तो होमोजीनियस कौन से होते हैं? जो एक रूप जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, जिनकी थॉट प्रोसेस एक जैसी होती है, या आपको देख करके फील हो जाएगा मतलब ये पूरा ग्रुप एक जैसा है। एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, विशेषण है, सजाती है या एक रूप। सिमिलर, कंपैरेबल, इक्वलेंट और लाइक। इसके सिंपल एग्जांपल है, दे आर होमोजीनियस पीपल, वो एक जैसे लोग हैं, उनको देख करके हम कह सकते हैं वो एक जैसे ही लगते हैं, व्यवहार में, बातचीत करने में, उनकी थॉट प्रोसेस में। विमेन, औरतें, ध्यान से सुनिए, विमेन आर नॉट अ होमोजीनियस ग्रुप। जो और महिलाएं होती हैं वो एक सजातीय ग्रुप नहीं होती है, सब बहुत अपने अपने आप में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखती हैं, सबकी अपने अपने अच्छे थॉट्स भी होते हैं।
किस डिफरेंट थॉट्स होते हैं। अच्छे थॉट्स का मतलब ये नहीं कि अच्छे ही थॉट्स हो, डिफरेंट थॉट्स ओपिनियंस होते हैं। 396 दैट्स कॉल्ड हस्बैंड्री। इट्स नॉट हस्बैंड, हम हस्बैंड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम हस्बैंड्री की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है कृषि से, खेती करने से होता है, ठीक है। इसके साथ साथ उसके दूसरा भी मीनिंग होते हैं, क्योंकि इंग्लिश के सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं होते, इंग्लिश के अलग अलग दूसरे भी मीनिंग होते हैं। तो उसको हम बोलते हैं किफायत, लाइक फार्मिंग, एग्रीकल्चर, सेविंग और बजटिंग। बजटिंग मतलब क्या होता है, किफायत करना। He gave a lecture on crop and animal husbandry। और उसने क्या किया, फसलों पे, क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसलों पर, और पशुपालन पर व्याख्यान दिया या लेक्चर दिया। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। ऑन द ग्रासलैंड इज डेवलपिंग रैपिडली। जो कि ग्रासलैंड जहाँ पे ज्यादा घासें होती हैं वहां पे एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से तेजी से विकसित हो रहा है। 397 it's called hyperbole। it is, we usually most of the time we say it is hyperbole, figure of speech में हम इस वर्ड को बोलते हैं hyperbole, but it is not hyperbole। जब हम प्रोनाउंस करते हैं, मैंने इसको कई बार कंफर्म भी किया, it's called hyperbole। क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट में जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह से बोला जाएगा। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम बोलते हाइपरबोल भी हैं कई बार, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में होता है, चेंजेस होते हैं। हम लोग इंडियन से, इवन कोई भी जन किस तरह से, पर हम कोशिश ये करें कि हम सही प्रोनाउंस करें, जिससे हमारे, जब हम सही प्रोनाउंस करेंगे तो वो हमारी एक हैबिट में आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह से हम अपने दिमाग को इंडिकेशन देते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं। तो आप जब भी मैं प्रोनाउंसिएशन की बात करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जब भी प्रोनाउंस करती हूँ सारे ही करेक्ट वर्ड होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ मैं इस तरह से कोई भी वर्ड प्रोनाउंस नहीं करूँ या गलत नहीं हो, बट श्योरिटी कहीं पर भी नहीं है, ओके। तो ये क्या है, ये एक नाउन है। इसका क्या होता है, अतिशयोक्ति, किसी चीज का बहुत इजाफा करना या बड़ाई करना, मतलब बहुत ही किसी चीज को एक्सेस में कह देना। सिमिलर वर्ड्स जो इसके सिनोनिम्स हैं, एग्जैजरेशन, ओवर स्टेटमेंट मतलब बहुत बड़ाई, थोड़ी सी चीज हो गई बहुत बड़ा चढ़ा के कह देना किसी की। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या होता है, बड़ाई करना या इजाफा करना, जैसे मैंने आपको बताया। ओवर प्लेइंग और एक्सेस, ज्यादा होना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो एकदम रियलिटी में नहीं होती है, उसको हम बोलेंगे हाइपरबोली। दिस एस्टोनिशिंग परफॉर्मेंस प्रोड्यूस अ गश ऑफ हाइपरबोली। और ये एक आश्चर्यजनक जो प्रदर्शन था, इसने क्या किया, प्रदर्शन ने हाइपरबोल की एक बाढ़ सी ला दी, मतलब इतना ज्यादा ओवर, हम रियलिटी को छोड़ चुके हैं, एकदम हवा में तीर सोच लीजिए आप, ऐसे चल रहे हैं। जो परफॉर्मेंस हुआ उसको देख के, मूवीज भी कई बार ऐसी बन जाती हैं कि हम रियलिटी से थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने मूवी देखी नहीं है, पर मैंने थोड़ी बहुत उसकी ग्लिम्स देखी, जैसे ब्रह्मास्त्र थी। तो हम रियलिटी में अगर हम उसको देखें ना, तो हम कहीं ना कहीं कहेंगे नहीं ये रियल लाइफ से एकदम नहीं है। अमेरिकन ह्यूमर इज फाउंडेड लार्जली ऑन हाइपरबोली। और जो अमेरिका का जो ह्यूमर है, जो कि वहाँ परफॉर्मेंस किए होते हैं, चाहे वो प्ले में हो चाहे मूवीज में हो, जो ह्यूमर बताया गया है बिल्कुल एक कॉमन बता रहे हैं लोग। अमेरिका का जो ह्यूमर है वो लार्जली कैसा होता है, अतिशयोक्ति, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के किया जाता है। हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल तो साइकोलॉजी में बहुत हमें कंडीशंस दी जाती थी। जब मैं साइकोलॉजी पढ़ती थी तो हम लोगों को बोला जाता है हाइपोथेसिस लिखो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल? यहाँ पे हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। एक आपको ऐसी सिचुएशन दे दी जाती है कि हर आपको अज्यूम किया जाता है कि आप अज्यूम करो, ठीक है। तो ये क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एडजेक्टिव है जिसमें आप सपोज करने को कह रहे हैं। ये क्या है, सिंथेटिक। क्या सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम, जो एकदम रियल नहीं है। सिंथेटिक इन द सेंस, कृत्रिम का मतलब जो बनाया गया है। इमेजिन्ड और सजेस्टेड बट परहैप्स नॉट ट्रू और रियली हैपनिंग। मैंने जैसे आपको बता ही दिया कि यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, काल्पनिक है, या हम अपने हाथों से किसी चीज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। सिचुएशनशिप दिखाए जा रहे हैं जो रियलिटी से दूर है। द क्वेश्चन इज प्योरली हाइपोथेटिकल, पूरा काल्पनिक क्वेश्चन है। This is purely
हाइपोथेटिकल सिचुएशन, और जो ये सिचुएशन है या हम कह सकते हैं जो स्थिति है वो कंप्लीटली किस तरह की काल्पनिक है, रियलिटी से इसका कोई वास्ता नहीं है। कुछ कुछ डिस्क्लेमर होते हैं ना जिसमें कहते हैं कि आपका ये इस जो शो है इसका कोई भी वास्तविक घटनाओं से कोई भी संबंध नहीं है, काल्पनिक है या इमेजिनरी है। ओके 399 इट्स कॉल्ड आइकनोक्लास्ट। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है मूर्ति से या प्रतिभा भंजक, मतलब प्रतिभा जो भी मूर्ति है उसको क्रिटिसाइज करना या उसकी अवहेलना करना, ठीक है। तो आइकनोक्लास्ट उससे रिलेटेड है। हम इसके सिमिलर मीनिंग क्रिटिक, क्वेश्चनर, रिबेल, ओरिजिनल उससे संबंधित ही आइकनोक्लास्ट से रिलेटेड ही संबंधित मीनिंग है। यू आर एन आइकनोक्लास्ट, तुम किस तरह की हो, तुम एक जो कि मूर्ति को या आइडल को नहीं फॉलो करती हो। शी इज एन आइकनोक्लास्ट हु बिकेम अ ग्रम्पी कंजर्वेटिव, वो एक क्या है, मूर्ति भंजक है जो क्रोधी रूढ़िवादी बन गई है। कंजर्वेटिव मतलब होता है जो रूढ़िवादी चीजों को फॉलो करते हैं। ओके टुडे देखिए आज 400 सब्सक्राइबर्स हुए और 400 वर्ड में आपको करा रही हूँ। तो आप लोग जो लोग नए हैं और इस चैनल को इसकी ग्रोथ में सहायता कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए चैनल को जिससे और लोग भी सीख सके, और आप लोग अपनी सुझाव जरूर दीजिए। मेरे को नए नए कमेंट्स आ रहे हैं, नए नए लोग जो जुड़ रहे हैं। आई एम रियली ग्लैड टू हैव यू ओवर हियर। तो इस चैनल के लिए मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ काम कर रही हूँ और लोग अच्छा सीख रहे हैं और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, तो मैं और अच्छे से और अच्छा काम करूँगी। सो इट्स आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, नाउन है फर्स्ट ऑफ ऑल, विचारधारा या सिद्धांतवाद। जो आइडियोलॉजी हम पुरानी विचारधाराओं को फॉलो करते रहते हैं। बिलीव्स, आइडियाज, प्रिंसिपल मतलब जो सिद्धांत, टीचिंग्स। द आइडियोलॉजी हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस इन द वर्ल्ड, और जो विचारधारा है उसका दुनिया पे बहुत प्रभाव पड़ता है। मतलब आज से कई साल पहले अलग तरह के माइंडसेट थे, मतलब हमारे फादर पेरेंट्स जो थे उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी वहां की, तब एक अलग था। उनसे पहले के जो और लोग थे उनकी अपनी, और आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक अलग ही क्या कहा जाए विचारधारा है, और डिफरेंस हर जनरेशन के साथ होता है, तो उसी को कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ सिर्फ उसी को नहीं कहते, उसके साथ साथ क्या विचारधाराओं में परिवर्तन हुआ है, क्या सिद्धांत बदले हैं, किस चीज को कितना एक्सेप्टेंस मिला है, गवर्नमेंट की तरफ से कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है, पब्लिकली कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है। वी हैव टू फेस द चैलेंज ऑफ आइडियोलॉजी, और हम विचारधारा की चुनौती का सामना करने से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। सो जैसे आज का सेशन कंप्लीट हुआ है, आप लोगों से मेरा बस यही अनुरोध है कि आप लोग वीडियोस देखते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप लोगों की कमेंट्स भी पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक्स आते हैं, ऐसा नहीं है लाइक्स नहीं आते, आते हैं लाइक्स, पर जिस हिसाब से वीडियोस देख रहे हैं उस हिसाब से लाइक्स थोड़े कम है, तो आप लोग लाइक कीजिए तो थोड़ा और मेरा मोटिवेशन और अच्छा लगेगा, तो मैं और काम रेगुलरली आप लोगों को, और काम करने से जो मेरा काम के लिए इंटरेस्ट मेरा सिर्फ यही है कि मुझे अपने काम से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने काम, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, और सिर्फ यही रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को भी पढ़ना अच्छा लगता हो, और अगर आपको इस चैनल के थ्रू मदद मिल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल की एक तो ग्रोथ में मदद कीजिए, और साथ के साथ इस चैनल की ग्रोथ में नहीं, अपनी ग्रोथ में भी बहुत मदद कीजिए। आप रेगुलरली बेसिस पे पढ़िए, यहाँ से जितना आपको हेल्पफुल मिल रही है अभी फ़िलहाल जितना मैं कंटेंट दे रही हूँ, और साथ के साथ अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए। एंड सो दैट्स इट, just keep learning and keep growing. Thank you so much.